आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सेट, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए, ग्रुप डी सीबीटी 2 के लिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये फेज़ 1 का है एग्ज़ाम और पहली शिफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि उधर जो है पूर्वोत्तर राज्य में जो है ईस्ट स्टेट जो है वहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं। मतलब 7 सिस्टर्स का मतलब वहाँ पर है 7 राज्यों से, तो 7 राज्यों को वहाँ पर 7 सिस्टर कहा जाता है। तो यह पूछ रहा है कि इनमें से वह कौन सा नहीं है जो इस ग्रुप में आता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों ये काफ़ी ठीक ठाक सा एक क्वेश्चन है। तो इसका मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब जो आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि 7 सिस्टर जितनी हैं सबके आपको नाम बताने हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर के नाम से ही है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमें बताना है कि सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। काफ़ी एक टफ सा क्वेश्चन है। अब ये इस तरीके की जीएस थोड़ी सी हार्ड होती है कि ये मंदिर कहाँ पर है, वो मंदिर कहाँ पर है। काफ़ी जो है रीजन के लोग तो बता देते हैं, लेकिन जो ईस्ट वेस्ट की तरफ हैं और ये साउथ में जाके पड़ता है। अब साउथ में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। अधिकतर साउथ के स्टेट ही दिए हैं क्योंकि साउथ में है। तो सबरीवाला मंदिर जो है आपका है केरल, ये आपका केरला में पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जूल, मोल, टेस्ला, लक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका आपको आंसर पता होगा क्योंकि आपने 12th में और उसके बाद ग्रेजुएशन में ये पढ़ा होगा। और तो जल्दी से जो है दोस्तों इसका जो है कमेंट करके बताएं। मैं जो काउंटिंग करता हूँ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है इसका आंसर कर दिया होगा। तो पदार्थ की मात्रा नापने के लिए क्या है, पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? वह आपका मोल का जो है उपयोग किया जाता है। किसका? पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुकन्या समृद्धि योजना है। काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो है एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो आप जो है ऑप्शन ले लेते हैं, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, बिल्कुल सही है ये। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, नहीं, 10वीं कक्षा और साइकिल से इसका कोई संबंध नहीं है, तो आपका जो है गलत हो गया ऑप्शन। महिलाओं को रोजगार देने के लिए देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना, नो, कौशल प्रदान करने की योजना बिल्कुल नहीं है। लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, ये भी गलत है। तो एक फिक्स अमाउंट जो है डिपॉजिट करने के लिए होता है क्या? सुकन्या योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका, परास। तो हमें बताना है दोस्तों, सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उपयुक्त औसत मान, एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है कि वो एवरेज वैल्यू सबसे अच्छी क्या होती है जो केंद्र प्रवृत्ति की माप होती हैं? बहुलक, माध्य, माध्यिका, परास। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, माध्य। माध्य बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सन था, किस सन में जो है पानीपत का सेकेंड वॉर याद हुआ था, सेकेंड वॉर हुआ था? तो आपका जो है 1556, 1536, 1576, 1526, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको आंसर करना है कि पानीपत का सेकेंड वॉर कब हुआ था। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1556 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल जो है सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके बताएं। आई होप कि ज़्यादातर लोग इसका सही बताएंगे। काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं लोग वहाँ। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन,
हार्ड डिस्क, रोम, CPU, मॉनिटर। जिनको कंप्यूटर की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी ना, वो इसका जो है आंसर कर देंगे। और बेसिक नॉलेज दोस्तों अधिकतर होती ही है सबको। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? वह है आपका CPU। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों हमें बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु हरगोविंद जी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो आपका सही है वह है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रास तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हमें बताना है रास तरंगिणी के लेखक कौन है? जयदेव चंद्र भाई, कालिदास, कल्हड़। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आपको उम्मीद करता हूँ आप इसका सही सोच रहे होंगे अपने मन में। तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो है कल्हड़, रास तरंगिणी के जो है लेखक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, दी हेग, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क। एक दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आया हुआ। और ये जो हम सेट कर रहे हैं ये आपका 28/12/2020 का जो सेट कर रहे हैं CBT बेस 1 और फेज़ 1 का है ये। तो आप दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कई लोगों ने इसका जो सही आंसर दिया होगा। तो अब मैं इसका आंसर कर देता हूँ आपको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है आपका वह है आपका दी हेग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, खेलो इंडिया या कुछ इंडिया में कुछ ऐसा है जो खेल से रिलेटेड है और कुछ नया सा है, तो दोस्तों उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। आप जो है याद रखिएगा। और इसका आंसर है आपका गुवाहाटी, बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए? वह है आपका गुवाहाटी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल है, चीन बिल्कुल है, जापान नो। तो इसका आपका सही आंसर हो गया जापान, और फ्रांस तो है ही। तो ये 3 जो हैं, यूनाइटेड किंगडम, चीन और फ्रांस जो है उसके जो है स्थायी सदस्य हैं। लेकिन जापान आपका जो है स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है इसलिए बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सहजीवी संबंध का पूछा जा रहा है और आपके पास ऑप्शन है काई, जल, तिप्तिया, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स। तो जल्दी दोस्तों इसका जो है आप आंसर कीजिएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग सही बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि अधिकतर लोगों को इसका नहीं पता होगा। थोड़ा सा बायोलॉजिकल रिलेटेड जो बंदे हैं जिनकी बैकग्राउंड बायो से है वो इसका आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर कर पाएगा। सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वह आपका काई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम? किसने किया है? DRDO ने किया है। आपका जो है DRDO ने क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। मल्टी बैरल मतलब जिसमें जो है एक से ज़्यादा जो है बैरल हों और उस जिससे जो है एक से ज़्यादा जो है रॉकेट छोड़े जा सके, कुछ इस तरीके का होगा। और इसमें यहाँ पर जो है रॉकेट लगे होंगे। मान लीजिएगा ये 6 बैरल हैं तो इसमें 6 रॉकेट एक साथ छोड़े जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो DRDO ने विकसित किया है? त्रिशूल, पृथ्वी, धनुष, पिनाका। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वह आपका पिनाका। ज़्यादा चक्कर में ना पड़िएगा, अगर आपको सही आंसर पता है तो ही आंसर कीजिएगा। त्रिशूल का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी का सुना होगा, पृथ्वी धनुष का सुना होगा, लेकिन पिनाका का मुश्किल से सुना होगा। अगर आपको नहीं आता है ना तो GS के क्वेश्चन आप ज़्यादा मत छेड़िएगा, अदरवाइज निगेटिव मार्क मिलने के आपको ज़्यादा चांस है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी तो बोलते हैं दोस्तों कि GS को अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को मिस्टर SSC प्रीवियस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ, इंग्लिश और GS आप सभी के लिए हम ला ही रहे हैं, और जल्दी जो है रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। CPRI, भारत में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, रांची, शिमला। तो आपका जो CPRI जो स्थित है वह आपका शिमला में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, याद कर लीजिएगा। केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जहाँ भी आपको दिखे तो वह आपका जो है रेशम की खेती, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, सेरीकल्चर मतलब, सेरी मतलब रेशम, सेरी रेशम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? भूमि सागर तट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट मतलब सबसे ज़्यादा सागर तट की जो है भूमि किसकी जो है पड़ती है, किसके साथ? समुद्र के साथ। केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। एक जो है इन्फॉर्मेशन आपको एक होनी चाहिए माइंड में कि इस तरीके से ये है। आप जो है मैप के थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह आपका गुजरात। गुजरात को आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से है वो, तो उसका भूमि तट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि नहीं जा सकती, आप ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जो है माध्यम नहीं होगा, जिसको बोलते हैं आप निर्वात, जिसको बोलते हैं आप स्पेस, ठीक है, वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती है। तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव। अब आप देखिएगा भूटान, भारत, नेपाल जो है पड़ोसी देश हैं, तो बिम्स्टेक के जो है सदस्य हैं, लेकिन मालदीव थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका मालदीव। इस तरीके से भी आप जो है याद रख सकते हैं। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो नो डाउट आपको जो है ऑप्शन नहीं देखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। चलिए फिर भी ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका जो आपका सही आंसर है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे वे थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा जनित है? देख लेते हैं रोग कौन से हैं। कोलेरा नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से। चिकन बॉक्स आपका बिल्कुल सही है, टाइफाइड एकदम गलत है। ये सारे बैक्टीरियल रोग हैं, लेकिन जो है आपका चिकन पॉक्स ये आपका जो है वायरस के द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2019 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? शोभा राव, चित्रा मुक्तल, ए नबुंतरी, कृष्णा सोबती। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, तो उसका जो सही आंसर है वह आपका नंबूतरी, ए अच्युतन नंबूतरी। काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? हमें बताना है कौन सी जो है शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, भारत पर्यटन विकास निगम। तो हमको बताना है कि कौन सी जो है इनमें शामिल है। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं, इसका जो सही आंसर है वह आपका कोल इंडिया लिमिटेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है विलय पूछा जा रहा है। काफ़ी एक ठीक ठाक सा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। वह था आपका विजया बैंक और देना बैंक। कौन सा है आपका विजया बैंक और देना बैंक? फर्स्ट आंसर ये, ठीक है, विजया बैंक एंड देना बैंक। B&D किस में चले गए हैं आपके? बड़ौदा में। B&D आपके चले गए हैं बड़ौदा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1988, 1986, 1991, 1990। तो दोस्तों आपको जो सही आंसर बताना है
उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग इसका जो सही आंसर देंगे। तो इसका जो है आपका सही आंसर है वह आपका 1986। क्या भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। चित्रकला की पटचित्र शैली पूछा जा रहा है आपसे। तो चित्रकला की पटचित्र शैली पूछा जा रहा है। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो आपको जो आंसर करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको मैं बता दूं वह आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों चित्रकला की पट चित्र शैली निम्नलिखित, चित्रकला जो है आपकी पट शैली जो है, चित्रकला की पट शैली जो है आपकी उड़ीसा की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उबंटू दोस्तों, उबंटू मैंने तो ये चलाया है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन पे नहीं जाते। यह एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से विंडो होती है ना आपकी, उसी तरीके से उबंटू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन की आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो आपकी ये जो है 2013 में की थी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नो डाउट। और इसमें आंसर आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला, जोजिला, वाडला, जलेपला। तो सबके पीछे जो है लाल लग रहा है, तो आपको दर्रा बताना है। दर्रा है वह आपका जोजिला। जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को जो है आपका क्या है, कनेक्ट करता है। कौन सा, जोजिला पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिवोक्ड लोकेशन। तो देखिए क्या क्या वर्ड यूज रहे हैं। यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, 3 वर्ड हो गए। रिसोर्स, 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 रिवोक्ड, 3 2 5, लोकेशन और लोकेटर 6 7, केवल 7 वर्ड्स को मिलाकर जो है 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आपका आंसर है वह है आपका U4 आता है आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म तो केवल एक ही उसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म आप याद रखिएगा, U फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। उम्मीद करता हूँ आप जो है इस नारे की फीलिंग तो समझ गए होंगे, लेकिन जल्दी से आंसर कर दीजिएगा ये किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह आपका कहा था तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तिलक लगाया था हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तिलक किसने लगाया था, तिलक जी ने लगाया था, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा आपका दिल्ली में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, सभी जानते होंगे इसको, तो सभी जानते होंगे। ये तो थोड़े से आपको हो सकता है नहीं जानते होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पड़ता है आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना पड़ती है। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन सी नाभिकीय परियोजनाएं हैं जो मेन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 34। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 547, 552, 549, 543। तो दोस्तों काफ़ी एक इजी सा क्वेश्चन है, आपको बताना है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। वह होती है आपकी 552, 552। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। प्रार्थना समाज के संस्थापक, यहाँ पर आर्य समाज नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रार्थना समाज। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद,
स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आपको आंसर करना है दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थलरुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है। आई थिंक आप सभी लोग स्थलरुद्ध जो है जानते होंगे, जो नहीं जानते वो कमेंट करके बताएं, आपको जो है इसका आंसर बता दिया जाएगा। पराग्वे और बोलीविया, ब्राज़ील, वेनेजुला, चिली, इक्वाडोर, गुयाना और सूरीनाम। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि इसमें से कुछ कंट्री के नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में कितने देश हैं, कितना क्या है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पढ़कर। ये अलग बात है कि अब हम एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से पढ़े हैं, लेकिन जनरल नॉलेज की तैयारी से पढ़िएगा आप, काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्थलरुद्ध जो है पराग्वे और बोलीविया हैं, ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक उचित नमक मार्च शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती से दांडी। तो दांडी पूछा जा रहा है कि गुजरात के किस ज़िले में है। इसका ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो 100% जो है आप गलत करोगे, 100%। देख लेते हैं ऑप्शन। नवसारी, नहीं सुना हुआ लग रहा। कच्छ सुना है, वो या गुजरात में पड़ता है, पोरबंदर भी पड़ता है, सूरत भी पड़ता है। तीनों ऑप्शन में से आप एक टिक कर दीजिएगा। 100% गलत, 100% की जो है गारंटी है, क्योंकि इसका ऑप्शन आपका सही है, नवसारी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित टीम का नाम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को मात, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, वाटर पोल्यूशन। तो आपका बताना है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित टीम का नाम क्या था? चलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं इसका बता देता हूँ। वह था आपका बायोडाइवर्सिटी। पढ़ते हैं नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो आपको बताना है कि हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी, पुणे, हावड़ा जंक्शन, पुरी और हावड़ा जंक्शन, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका न्यू दिल्ली और बनारस के बीच में क्या चलती है? आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 40। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको तो पता होना चाहिए दोस्तों, आप क्योंकि एशिया में रहने वाले हैं, कि गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो इसी का दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है, और आप प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके इसी तरह के जो आपके साथी हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। आप जो है थोड़ा सा दूसरे से इरिटेट मत होइएगा, आपकी मेहनत आपके साथ है, उसकी मेहनत उसके साथ है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हम दूसरे को शेयर ना करें, आप शेयर कीजिएगा, इसका जो आपको बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर में। और ज्वाइन कर लें आप टेलीग्राम को फॉर PDF के लिए, जिसका लिंक जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।